नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान और ज्ञान 235, 236, 237। तो आज ये जो ग्रंथ है उसमें से आज का पृष्ठ है परम पूज्य महाराज श्री। साधु का अर्थ यहाँ सिर्फ वेशधारी से नहीं है। साधु का अर्थ सज्जन, जो सज्जन लोग हैं जो अध्यात्म में लगे हैं उनको महर्षि सावधान कर रहे हैं। साधु सावधान। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बताते हैं और ये सबकी समझ में आने लायक है। यानी बहुत सारी बातें हैं वो थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है, पर यहाँ आज के पृष्ठ में महर्षि कह रहे हैं कि वो सबकी समझ में आ सकती है जो हम बताने जा रहे हैं। क्या कम से कम शरीर से ऐसा काम बिल्कुल मत करो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता हो, ठीक है। और इंद्रियों की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, औचित्य की मर्यादा का उल्लंघन न करें। चलो ये तो सरल है कि भाई शरीर से हम ऐसा काम न करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, पर ये जो वासनाएं हमारी हैं और हम बार बार औचित्य मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं, उसके लिए महाराज से सावधान कर रहे हैं। ये भी सबके समझ में आने लायक है। क्या कि इंद्रियों की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति औचित्य की मर्यादा का उल्लंघन न करें। तो औचित्य की मर्यादा में कल 4 बातें महाराज ने बताई थी। कर्म, भोग, संग्रह और वचन। वचन में हमारा औचित्य, हमारी मर्यादा, किसको क्या बोलना है हम तो डाल देंगे या स्वामी जी को, है ना। तो ये कोई वचन की मर्यादा नहीं है। तो ठीक है, स्वामी जी मित्रता पूर्वक उनका, आपको उसी समय कहना चाहिए इसको। अच्छा नहीं नहीं नहीं, उनको कहने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने कहा तो सही, कचरा है क्या है? हाँ, और क्या कह तो दिया ही, जो कहना था हमको, जो कहना था वो तो कह ही दिया। दुख लगा, हंसी नहीं आनी चाहिए ऐसे, हंसे भी हम पर वो भी हमारी गलती है। नहीं नहीं, ये क्या है, गुजरात में इस प्रकार का, इसके प्रकार का वो है। हाँ, तुम तो अहमदाबादी हो, उनका वो नहीं था। नहीं, गुजरात इतना सालों से महाराष्ट्र औचित्य की मर्यादा का उल्लंघन, यानी समझो कि यही वाक्य वो अपने गुरु के प्रति, महाराष्ट्र के प्रति करते हैं। हाँ। वहाँ पर औचित्य की मर्यादा, यहाँ तो मित्रता है ना, हम लोग तो गुरु भाई है ना। महाराष्ट्र हमारे गुरु है, महाराष्ट्र उनके गुरु है। खाली हम सन्यासी हैं उसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके गुरु हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र के प्रति वो करेंगे तो हमको कष्ट होगा और हम उनको बताएंगे भी, सही बात है ना, बल्कि नाराज भी होंगे हम। तो ये महाराष्ट्र बता रहे हैं कि हमको अपना देखना है ना। ये तो मैंने दृष्टांत दे दिया, पर वो तो मित्रता का ही है, क्योंकि महाराष्ट्र ने स्वयं अपने बारे में कहा है कि हम सन्यास जब ले लिए तो बहुत लोगों ने टिप्पणी की कि आप ऐसे कैसे, वो जो है गृहस्थ लोग आपके पास ही बैठ जाते हैं, आपके बिस्तर पे ही बैठ जाते हैं, आपके बराबर। महाराष्ट्र ने वहाँ कहा है, ये बात स्वयं प्रवचन में बोल रहे हैं, और महाराष्ट्र ने कहा है कि हमको सन्यास लेने के बाद ये हुआ ही नहीं कि हम सन्यासी हैं। यानी जो पहले व्यवहार हो रहा था, जब हम मतलब शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे और लोग हमारे पास बैठ जाते थे, है ना, तो अब वो कोई मतलब मनोविज्ञान थोड़ी बदल जाता है। वो अब उन लोगों को चाहिए, तो अब वो धीरे धीरे बाद में लोगों का हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमेशा ऐसा होता ही है। उसमें हम जब कमांड करते हैं ना या डिमांड करते हैं, वो गलत है ना। एक डॉक्टर शानभाग करके हमारे थे, तो हमारे थोड़ी सी सीनियर थे, बाद में उनको मिल गया, मतलब प्रमोशन मिल गया और फिर टीचर बन गए। फिर वो तो आँख के विभाग में उनका पद ऊंचा हो गया, तो सब लोग उनको शानभाग बोलते थे। वो मित्रता के कारण सबको डिमांड करते थे, ऐसे नहीं। हाँ। तो क्या सर, अभी शानभाग बोलने से काम नहीं चलेगा, सर यू टू कॉल मी सर। तो ये क्या है, ये तरीका नहीं है। तरीका यही है कि उनके हृदय में आपका व्यवहार देख के इज्जत आवे, है ना।
अब तुम्हारा है तो तुम्हारा अलग है, तुम ओंकारानंद जी की शिष्या हो तो इसलिए तुम्हारा व्यवहार अलग रहेगा। और ये सब महाराष्ट्री जिनके घर में रहे 5-5 दिन, है ना, तो आप कल्पना करो। तो औचित्य हमको अपना देखना है कि हमारी वचन का औचित्य, उसमें मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, संग्रह में, है ना, रख दिया आते ही एक गड्डी। अब भाई करें क्या हम, उसमें औचित्य मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कह रहे समस्या आवे तब, समस्या क्या, अब कल पता लगा कि भाई ऐसे कुछ हुआ और है ना ऐसे ऐसे कुछ हो गई घटना, अब उसमें क्या करोगे, ये अपना ही सिर पीटोगे कि हमको ही नहीं देना चाहिए था, स्वामी जी को कष्ट हुआ, पीट के चले गए तो संग्रह नहीं करता है, वो मौज में रहता है। अब देखिए इनको, देखिए अपना कोपिन में रहते हैं, है ना, हालांकि इनके आश्रम में भी आए चोर, इनकी भी पिटाई करी है, मतलब विचित्र है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम ऐसे रहेंगे तो बिल्कुल निरापद रहेंगे। तो बस ठाकुर जी जैसे रखे उन्हीं के ऊपर। कल एक बहुत बढ़िया लता ने बात बताई, बोले महाराज श्री हमको बोले, एक वाक्य ऐसा बोल गए महाराज श्री, हमने कहा ये तो हम सब लोगों के लिए। लता ने कहा कि महाराज श्री बोले कि देखो लता, घोर कलयुग आ रहा है, इसलिए सोते बैठते उठते चलते करते जो भी काम करते बस भगवान का नाम लो। हमने कहा कितना बढ़िया सूत्र दे गए, ले रही हो कि नहीं, बोले कोशिश तो करती हूँ कितनी बढ़िया बात बोल गई, यानी संतों के मुंह से, श्रीमुख से एक वाक्य निकल जाए, घोर कलयुग। इसका मतलब क्या है, महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ भी आप करो, कैसे भी रह लो, है ना, कॉपी लगा के रह लो, तब भी देखो उनके आश्रम में आके और पिटाई करके चले गए, मिला कुछ नहीं उनको, था ही नहीं वहाँ कुछ उस समय शुरू में जब आश्रम में घटना है, बहुत ज़बरदस्त घटना है। लोगों ने कहा महाराज हम इनको पीटे, उनके शिष्य तो थे ही, बोले नहीं ये इनका धर्म है, इनको अपना धर्म करने दो, हमारा धर्म जो है हमको अपना धर्म करना है। तो वो पूरा का पूरा प्रसंग जिसने लिखा है उसने बहुत बढ़िया भूमिका बनाई है। बोले कि वो रमण महर्षि के लिए ठीक है, पर जैसे देश है तो देश की अगर सुरक्षा है तो उसके लिए सेना भी रखनी पड़ती है, उसके लिए सब प्रकार का है ना इंतजाम करना पड़ता है। वहाँ अलग नियम होंगे, ये अलग नियम कर रहे हैं अपने आश्रम का। तभी तो मैंने कहा ना महाराज उड़िया बाबा ने जो नाग, तो देखिए कैसे बोले कि अगर कोई भी कुछ भी करेगा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। वो पढ़ा भी नहीं तूने, शायद तुम्हारी यात्रा में ही आया है वो। तो ये जो है अलग अलग नियम होते हैं। हमको अध्यात्म में आ गए ना, तो अध्यात्म में महाराज बोल रहे हैं कि ये सब हर कोई समझ सकता है जो हम बता रहे हैं, कि दूसरे को नुकसान न पहुंचे हमारे द्वारा, और इंद्रियों की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति। तो इंद्रियों की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति संग्रह में गड़बड़ी करती है, वचन में गड़बड़ी करती है, भोग में गड़बड़ी करती है और कर्म में गड़बड़ी करती है। 4 ही चीज़ें हैं। तो उसमें औचित्य की मर्यादा का उल्लंघन न करें, ठीक है। और तीसरा, अभी बुद्धि के बारे में नहीं कहा, तो आप बुद्धि के द्वारा कभी भी अनर्थ का समर्थन न करें। अहंकार के बारे में अभी बच गया, और बाहर की चीज़ों को लेकर आप बड़पन में मत भटके। यानी पूरा कवर कर रहे हैं महाराज जी। अहंकार को भी ले लिया, बाहर की चीज़ों को लेकर आप बड़पन में मत भटके। बाहर की चीज़ क्या है, मार्कोनी अवार्ड विनर मोनू हमारे पुत्र है, ये बड़पन है, कोई बड़पन नहीं है। ठाकुर जी की कृपा है बस, है ना, बालक पे भी हमारे पर भी। क्या बड़पन है उसमें, कोई बड़पन नहीं। हमारे महर्षि, हमारे है ना गुरु जी इतने बड़े तो कल बताया, मोनू नहीं बताया, अपने गुरु का नाम लेकर भी करना वो भी गलत है। उस दिन बोल गया ना ये बड़प्पन है, अहंकार। बुद्धि के वो बड़प्पन हमारे काम में आवे, हम कोई गलत काम न करें, वो बात ठीक है, हाँ, पर ये प्रकट करके और उसका वो गलत है। बुद्धि के द्वारा कभी भी अनर्थ का समर्थन न करें। तो बुद्धि के द्वारा ये जो हम अनर्थ का समर्थन कर देते हैं, ये भी बहुत गलत हो जाता है, वही सफाई देना। और ये इंद्रिय, मन की प्रवृत्ति, उचित की मर्यादा का उल्लंघन न करें। और सबसे पहले शरीर से ऐसा काम बिल्कुल मत करो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता हो। अच्छा, अब एक बात है, अभिमान आ ही जाता है, तो महाराज जी फिर सावधान कर रहे हैं। वह तिजोरी में रखा हुआ जो पैसा है वह आपके बड़प्पन का हेतु नहीं हो सकता।
और ये विद्या बुद्धि भी अभिमान करने योग्य नहीं है। तो व्यक्ति को एक तो वो बड़प्पन रहता है, वो भी कह रहे हैं महर्षि कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, और ये विद्या बुद्धि वाला जो बड़प्पन है अभिमान, तो वो भी अभिमान करने योग्य नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि एक चोट लगी, हो गया, काम बन गया। काम बन गया मतलब अच्छा थे अपने क्या नाम बच्चों भाई ड्रेस वाला, हाँ। बस लकवा लगा, न बोल पावे न चल पावे न कुछ कर पावे, हो गया। क्या विद्या बुद्धि का अभिमान करोगे? ज़्यादा ज़्यादा अब लिख भी तो नहीं सकता ना, लखवा लग गया, लिखने का भी गया तो। नहीं तो आदमी सोचे चलो बोलना बंद हो गया, लिख लेंगे, कुछ नहीं। ये तो एक क्षण में ठाकुर जी दिखा देते हैं अभिमान करने वालों को। अच्छा, अब ये बात आई, इस प्रकार की बात कही तो व्यक्ति को लगा कि क्या हम साधु बन जाएं क्या? तो महर्षि के नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इंद्रियों से आप कोई भोग न भोगें, आप कर्म न करें, अथवा आपका मन बिल्कुल ठप पड़ जाए, है ना, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। यानी हमको गलत मत समझना। तो फिर जो आप बता रहे हैं उसका तो अर्थ यही हो गया कि साधु बन जाओ, नहीं, बल्कि जहाँ तक हो सके शरीर से सेवा हो, श्रम हो, आलसी न बने शरीर, है ना। वेदांत का काम शरीर को आलसी बनाना बिल्कुल नहीं है। ध्यान और ज्ञान पे बोल रहे हैं ना, तो इसलिए वेदांत को महर्षि कह रहे हैं कि ये कभी मत समझना कि वेदांती लोग मतलब निकम्मे, शरीर को आलसी बनाना बिल्कुल नहीं। तो ये जो बातें हमने बताई है, इस प्रकार उपरोक्त रीति से यदि आप अपने जीवन में पहले सत्कर्म और सद्गुणों को धारण कर लेते हैं, एक बात, एवं इष्ट देव का ध्यान कर लेते हैं, दो बात, और ज्ञान के उपयोगी आत्मचिंतन कर लेते हैं, तीन बात। सबसे पहले सत्कर्म और सद्गुणों को धारण करना, ये हो गया धर्म। फिर दूसरा हो गया उपासना, इष्ट देव का ध्यान, और तीसरा हो गया सत्संग, ज्ञान। ज्ञान के उपयोगी आत्मचिंतन कर लेते हैं, तीनों बातें हो गई, सत्कर्म और सद्गुण भी आ गए जीवन में, उपासना भी आ गई, और अपना सत्संग भी आ गया। तो इनसे होगा क्या? तो आप देखेंगे कि वेदांत तुमको ब्रह्म बनाता नहीं है। वेदांत तो असल में जो तुम हो, अपने को नहीं जानते हो, वह तुम्हारा न जानना जो है उसको मिटाता है, बस इतना ही तो कर रहा है वेदांत। तो इसलिए ये कब होगा? जब ये पहले शरीर वाला और ये जो इष्ट देव यानी उपासना वाला पक्का नींव जब पक्की हो जाएगी, तो देखेंगे वेदांत जो है वो तो सब दिखा देता है कि भाई तुम्हारी असलियत चीज़ क्या है। तो ये असलियत क्या है, उसी को ले रहे हैं। तुम अपने तटस्थ, कूटस्थ, असंग, उदासीन, दृष्टा, साक्षी, सर्वाभाषक, स्वयं प्रकाश रूप में बैठे हुए हो। तटस्थ 1, कूटस्थ 2, असंग 3, उदासीन 4, दृष्टा 5, साक्षी 6, सर्वाभाषक 7, स्वयं प्रकाश 8, है ना। 8 चीज़ें महर्षि ने एक सांस में गिना दी। ये सब किसके बारे में है? अपना स्वरूप, अपना असली स्वरूप जो है। तो अपना असली स्वरूप जो है वही, उसी में हम बैठे हैं, वही हमारा स्वरूप रहता है। परंतु फिर भी तुम अपने को परिच्छिन्न घेरे वाला जो मान रहे हो, ये तुम्हारी मान्यता अविवेक मूलक है, अज्ञान मूलक है, भ्रांति मूलक है। इस भ्रांति को वेदांत हटाता है। तो हम तो, मैं बता रहा था तत्वबोध में, ये जो ग्रुप आया था कि जैसे ठंड में अमेरिका, इंग्लैंड में, यहाँ भी तो अंदर बनियान है, बनियान के ऊपर है ना कमीज है, कमीज के ऊपर जैकेट है, जैकेट के ऊपर कोट है, कोट के ऊपर ओवरकोट है। तो 5 चीज़ें लाद ली। तो इसीलिए वेदांत कहता है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और जो आत्मा है जिसको अभी 8 शब्द प्रयोग किए, वो हमारा असली स्वरूप है। पर हम ये जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद, इसी को मैं मान रहे हैं। तो ये जो है वो परिच्छिन्न घेरे वाला जो हम मान रहे हैं, वो तुम्हारी मान्यता अज्ञान मूलक है, भ्रांति मूलक है, अविवेक मूलक है। ये जो कपड़े पहने उसको हम थोड़ी मैं कहते हैं, पर कपड़े जो पहने उनको तो मैं नहीं कहते, उनको तो उतार देते हैं। पर जो कपड़े उतरते नहीं है, शरीर है, मन है, बुद्धि है ना, तो इसको तो मैं कहते ही कहते हैं, वो भी गलत है। उसी को वेदांत बता रहा है कि वो गलत है, तुम उस घेरे वाले नहीं हो। तुम जो है तुम्हारा असली स्वरूप तटस्थ, कूटस्थ, असंग, उदासीन, दृष्टा, साक्षी, सर्वाभाषक, ये तुम्हारा असली रूप है।
तो इस भ्रांति को वेदांत हटा देता है कि तुम ये शरीर हो या मन हो या बुद्धि हो। तो अब महर्षि को इस पृष्ठ में जो मुख्य बात बतानी है उस पे आ रहे हैं। क्या? ये तो आप जानते ही हैं कि ध्यान योग का विभाग है। ध्यान जो है वो निधिध्यासन जो हम वेदांत में शब्द प्रयोग करते हैं वो तो अलग चीज़ है, पर ध्यान जो है वो योग में मुख्य उसका प्रयोग होता है। उसका प्रयोग सब जगह होता है। कैसे? ध्यान जब धर्म के साथ मिलता है तब देवता का ध्यान होता है। कर्मकांड में लोग यज्ञ करते हैं तो देवता का ध्यान करने के लिए कहते हैं उसको, जो जजमान को, तो वो हो गया धर्म के साथ। उपासना, तो उपासना में जब ध्यान व्यक्ति करेगा तो अपना कृष्ण का, राधा का या जो भी उनका इष्ट देवता है, शंकर, तो उनका ध्यान करेगा। अष्टांग योग, जो योग दर्शन में जो साधना है उसमें अगर ध्यान कर रहा है तो समाधि के लिए चला जाएगा। तो ध्यान जो है सब में काम आ रहा है। धर्म में भी काम आ रहा है देवता का ध्यान, उपासना में काम आ रहा है इष्ट देवता का ध्यान, अष्टांग योग में ध्यान काम में आ रहा है, समाधि लगा देगा। और जब वेदांत के साथ मिलता है तो अंतःकरण की शुद्धि का साधन बन जाता है। वेदांत में असली चीज़ विचार है। तो विचार जो है तो उसमें अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो विचार जो है धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ विचार किया गोपालगढ़ में, स्वामी जी ने पृष्ठ किया, पृष्ठ समझ में भी आ गया, गए घर पे और वैसे कि वैसे ही। क्यों? क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक वो वेदांत का जो है वो अनुभव में नहीं आएगा। तो इसलिए वेदांत में ध्यान क्या करता है कि अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो वेदांत वाले ध्यान भी उपयोगी है। ध्यान सब चारों में उपयोगी है। अब महर्षि कह रहे हैं कि परंतु ध्यान मुख्यतः योग का विषय है और ज्ञान मुख्यतः वेदांत का विषय है। तो ज्ञान का मतलब जो विचार है, विवेक है, वो वेदांत का विषय है। तो ध्यान और ज्ञान महर्षि का विषय था जिस पे महर्षि को बोलना था। ग्रंथ का नाम भी है ध्यान और ज्ञान। तो महर्षि ने स्पष्ट बता दिया कि ज्ञान जो है वो वेदांत का विषय है और ध्यान जो है वो मुख्यतः योग का विषय है। मिलता चारों में है ये, और चारों में मिलेगा तो कुछ न कुछ करेगा ये, पर मुख्यतः योग का यानी समाधि लगाने के लिए ध्यान करते हैं। देवता के लिए भी ध्यान करते हैं, इष्ट देव के लिए भी ध्यान करते हैं, उपासक लोग भी, भक्त लोग भी, है ना, वेदांती लोग भी करते हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए, पर मुख्य जो है योग का विषय। अब महर्षि कहते हैं अंतिम पैराग्राफ में बहुत जबरदस्त बात। क्या होता यह है कि लोग खिचड़ी मचा देते हैं। क्या? ज्ञान की महिमा सुनकर 4 दिन विवेक चूड़ामणि और पंचदशी पढ़ी। कई बार मैंने सुनाया, उमा बेन ने पत्र लिखा तो कलकत्ता में पत्र मिला महर्षि को, तो लिखा था कि विवेक चूड़ामणि हमने थोड़ा 3-4 श्लोक पढ़े और बहुत ही अच्छा लगा, तो आप आज्ञा दो तो हम पढ़ ले। महर्षि ने जवाब लिखाया तुरंत कि वो तुमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमने जो बताया वो तुम करो। तो कह रहे हैं कि ज्ञान की महिमा सुनकर 4 दिन विवेक चूड़ामणि और पंचदशी पढ़ी। वो तो महर्षि थे गुरु, उन्होंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी तो व्यक्ति अपने मन से क्या करता है वो सुनो आगे। 4 दिन ध्यान की महिमा सुनी कि समाधि लगाओ। बोले कहाँ गए स्वामी जी या श्याम जी? तो बोले श्याम जी तो वहाँ पतंजलि, यहाँ पतंजलि वहाँ गए हरिद्वार रामदेव के यहाँ। बोले वहाँ क्या करेंगे? बोले कि समाधि लगाने के लिए गए। तो फिर उधर भागे, अथवा श्री 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 है ना रविशंकर वो तो इष्ट देव की महिमा सुनी। तीसरी बात, चलो भाई ज्ञान की महिमा विवेक चूड़ामणि भी नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान की महिमा समाधि भी नहीं लगा रहे हैं, इष्ट देव की महिमा सुनी उधर भागो, है ना। 4 दिन ध्यान किया, फिर जप की महिमा सुनी तो जप की ओर भागे। तो असल में कहीं भी मनुष्य की निष्ठा जब नहीं होती है तब वह अपने स्थान से च्युत हो जाता है। इसलिए महर्षि ने साधक के जीवन की कुछ आवश्यक बातों में स्पष्ट बता दिया। पहला पॉइंट ये था कि एक निष्ठा को मुख्य बनाओ और बाकी 3 जो है गौण, तो वो जो है वो नहीं करेंगे तो चलता रहेगा, इधर भागे उधर भागे। तो असल में कहीं भी मनुष्य की निष्ठा जब नहीं होती है तब वह अपने स्थान से च्युत हो जाता है। अतएव साधु सावधान। तो धनतेरस का विशेष क्या